मेरा छोटा ससुर विभीषण रामादल में है, बाली पुत्र अंगद मेरे पुत्र के समान है, और कौन है। जैसे इतना बतलाया, मेरे भगवान के आचरण और सभी की प्रशंसा करती है माता मंदोदरी। तब तो सुलोचना ने अपनी सास के चरणों में सिर झुकाया, मैया के अपनी सास के चरणों अंतिम विदाई लिया। माँ मुझे विदाई दो, आशीर्वाद दो। बार बार चरणों में सिर झुकाती है, बार बार चरणन सिर नाए, बार बार चरणन सिर नाए, गई जहाँ लक्ष्मण रघुराए। सुलोचना डोली में बैठ करके जा रही है। जब इधर बानरों ने देखा लंका से डोली आ रही, लोगों ने विचार किया ये रावण तो नहीं आ रहा है, लगता है रावण के दिमाग शुद्ध हो गए, जो इसका बेटा मारा गया। लगता है माता को लेकर के बानर सेना आपस में बातें करने लगी। बानर सेना तब उठी बोली, अरे पुरते आवत एक डोली। लगता है रावण के दिमाग ठिकाने हो गए, जब इसका बेटा मारा गया सीता को वापस करने आ रहा है। तो आपस में बानर कहने लगे। तब तक सुग्रीव दौड़ करके प्रभु श्री राम के पास में गए। महाराज बड़ा गजब हो गया। भगवान ने कहा सुग्रीव क्या बात है। सुग्रीव कहते प्रभु लगता है रावण तुम्हारी शरण में आ रहा है, क्योंकि सिंधु से नीर भराई के नाथ विभीषण कहा युवराज बनायो। प्रभु तुमने समुद्र से जल लेकर के विभीषण को युवराज बना दिया, लंका का राजा बना दिया। भगवान ने कहा गलत क्या किया। अब शुद्ध भई मत रावण की, संग सीय लिए शरणागत आयो। लगता है रावण के दिमाग ठिकाने हो गए, वो तुम्हारी शरण में आ रहा है। राज्य एक और राजा दो दो है, मुझे चिंता हो रही प्रभु। अब कौन स्वराज करे लंकेश, कहे कपिराए हमें भ्रम छायो। मेरे भगवान मुस्कुराए, ऐ सुग्रीव मुस्काए कही भगवान तबे, अब लंका का राज विभीषण पई है। अगर लंका का राजा अब तो विभीषण ही रहेंगे। अगर रावण मेरी शरण में आ रहा है तो मेरा एक नियम है, मैं शरणागत को कभी त्यागता नहीं हूँ। चाहे दुश्मन भी शरण में आ जाए, मैं इसे हृदय से लगाता हूँ। ये मेरे भगवान का वाक्य है। शरणागत नाई तजे कबहू, हम रावण हु को कंठ लगई हैं। हम भ्रात समेत बसे बन में, 10 अवधेश पति 10 शीस कहई है। कहते मेरे भगवान कहते अगर रावण मेरी शरण में आ गया, मैं हृदय से लगा लूंगा। और भैया भरत से कहूंगा भैया तुम चल करके अय जंगल में वास करो, और मैं अयोध्या का राजा रावण को बना दूंगा। इतनी बड़ी उदारता, वारे प्रभु कितने उदार हैं। सुलोचना अपनी डोली से दूर से देखती है, मेरे प्रभु के चारों तरफ बांदी सेना हाथ जोड़े खड़ी है, मेरे राघव बीच में विद्यमान है। दूर से प्रणाम करती प्रभु कर जोरे अंगद हनुमाना, तो बेदमय कुमुंड बलवाना, तो बेदमय घमोचन। आज भगवान की छवि देखा, सभा मात सोहत घमोचन, कीने सुफल रखे निज लोचन। मेरे भगवान की छवि को देखा, दूर से नमन किया। मेरे प्रभु तुम कितने दयावान हो, करुणा सागर हो, क्योंकि प्रभु का एक नाम करुणा सागर है। भगवान ने कहा कौन है। लोगों ने बताया महाराज पुत्र बधू 10 कंधर के, पुत्र बधू 10 कंधर के रे, बड़ी पतिव्रता जाने प्रभु के रे।
असगत तब विरोध की लीला, असगत तब के चरणों में प्रेम है, चरणों में वंदना करती, प्रणाम करती और कहती क्या तुम त्रिभुवन त्रैलोक के दूसरे और न कोई, काहि पुकारो छाणित सत्य नाम लिखितो। मेरे भगवान ने जैसी करुणा भरी बात को सुना, एकदम प्रभु बोल पड़े, देवी कहो तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूं, करोड़ों कल्पों तक लंका का राज्य करो। लेकिन बहनों वो अपने पति मांगने नहीं आई है, क्योंकि वो वीर की धर्म पत्नी है और सती है। वो भगवान से पति की जीवन नहीं मांगने आई है। कहती क्या है, मेरे भगवान की वाणी को वंदना करती, प्रभु तुम उदार सब देवे लायक, करुणा में देखो रघुनायक, तुम्हारे जैसा करुणा अवतार प्रभु कौन होगा। मेरे भगवान से कहती, प्रभु भगवान ने कहो देवी क्या चाहिए। तो कहती, प्रभु मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए, अपना सिर नीचा किए हुए, पति का सिर लेने आए हो। अपना सिर नीचा किए हुए, पति का सिर लेने आए हो। अपना सिर नीचा किए हुए, पति का सिर लेने आए। यदि राम दया सागर है तो, रखेंगे ते कभी कारण की, रखेंगे ते कभी कारण की, आशा तो है स्वीकृत होगी, आशा तो है स्वीकृत होगी, विनती यहाँ ये कभी कारण के। आशा मेरे प्रभु मेरे नाथ, मैं तो आपत्ति और विपत्तियों की मारी अबला नारी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। आज मैं निश्चय करके आई हूँ, विश्वास लेकर के आई हूँ कि मेरी याचना स्वीकार की जाएगी। मेरे पति का कटा हुआ सिर दे दो, मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। मेरे भगवान ने सुग्रीव को बुलाया, सुग्रीव इसके पति का कटा हुआ सिर ला करके दे दो। सुग्रीव ने कहा, प्रभु
मैंने सुना है इसके पति की कटी हुई भुजा लिख सकती है। भगवान ने कहा लिखी है। तो कहा इसके पति का कटा हुआ सिर अगर हंस दे तब मैं सत्य जानूंगा, ये सती है। मेरे भगवान बोले देवी सुग्रीव, यह सतवती यही राजकुमारी, ये सती है, नाग कन्या है। लेकिन तुम कहते हो तो बोले देवी मेरी बानरी सेना के शंका का समाधान कर दो और अपने पति के शीश से कह दो जरा हंस दे। मेरी बहनों जब इतना कहा तो सुलोचना अपने पति के शीश से कहने लगी स्वामी शिरसो कहति सुलोचना हंसौ बेग ममनाथ नतन सत्य यह मानी है लिखी जो तुम्हारे हाथ। सारा संसार तुम्हें सत्य नहीं कहेगा प्रभु, जो तुम्हारे हाथ से लिखी है वो भी असत्य माना जाएगा। बार बार कहती स्वामी पुनि पुनि कहत सुनाग कुमारी, बार बार कहती स्वामी हंस दो। पुनि पुनि कहत सुनाग कुमारी, सारे समाज में मेरी हंसाई हो जाएगी। पुनि पुनि कहत सुनाग कुमारी। महाराज लेकिन जब बार बार कहती है नहीं प्रभु मेरी जगत में हंसाई न होने पाए, मेरी लाज रखना। अगर मैं जानती कि तुम युद्ध करते करते मारे जाओगे, तुम्हें युद्ध में न भेजती, पिता को बुलवा लेती और पिता से युद्ध करवाती। जो जन त्यों तब यह गति साई, जो जन त्यों तब यह गति साई, बोली पठो तो पिता ये कहा। शीश हंसा सारी बानी सेना के कान बहरे पड़ गए। सुनतिया बचन हंसो तब शीशा, सुनतिया बचन हंसो तब शीशा, चौके चकित भालू बट केसा। कहते हैं आज बार बार कहती स्वामी हंस दो नहीं तो सारा संसार तुम्हें असत्य कहेगा। अगर मैं जानती कि तुम लड़ते लड़ते थक गए हो, मारे जाओगे, तुम्हें युद्ध करने न भेजती, पिता को बुलवा लेती और पिता से युद्ध करवाती। जैसे पिता का नाम सुना इतनी तेजी से शीश हंसा, सारी बांदी सेना के कान बहरे पड़ गए। सुग्रीव पूछत कपिपति तब सिर नाई, कारण कौन हंसा सिर साई। मेरे भगवान बोले सुग्रीव यह सतवती यही राजकुमारी, यही सतते हंस शीस सुरारी। ये नागों की बेटी है और एक सती है, और सती के सतीत्व में इतनी ताकत है। और शीस हंसा इसलिए है कि लक्ष्मण अगर वो कहते मैं जानती तुम मारे जाओगे स्वामी तो पिता को बुलवा लेती, और वही पिता आकर के लक्ष्मण बने हैं, शेष भगवान आकर के लक्ष्मण बने। वो ये नहीं जानती कि मेरे पिता ही आकर के जिन पर मैंने इतना गर्व किया है वो पिता ने ही मेरे पति को मारा है। जब ऐसा कहा तब तो सुनती है बचन हंसो तब शीशा, चौके चकित भालू बट कीसा। मेरे भगवान ने कहा देवी सुलोचना कहती प्रभु आज के दिन युद्ध बंद कर दिया जाए, दोनों पक्षों में शांति होगी, तब मैं अपने पति से के साथ में सती हो जाऊंगी। आज के दिन रण परिहरो मम हित कौशल राय, सिर चढ़ाए पालकी सो निज घर पहुंची जाए। मेरे भगवान ने कहा देवी तुम्हारी क्या इच्छा? बोली प्रभु आज के दिन युद्ध बंद कर दिया जाए,
दोनों पक्षों में शांति होगी, मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। चलते समय भगवान से कहा, जा प्रभु ने कहा, जाओ आज युद्ध बंद रहेगा। कहते हैं चलते समय सुलोचना ने एक बात मेरे भगवान से कही थी, प्रभु लक्ष्मण से कह देना ये कभी गर्व नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे कि मैंने मेघनाद को मारा। लक्ष्मण की क्षमता नहीं थी, मेरे पति को मार देते, लेकिन इसमें दो सतियों का सत लड़ रहा था। अवधपुरी में जो बैठी है उस तपस्विन से था रण मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी, महाकठिन था प्रण मेरा। पर पति तो उनके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। मेरे पति ने अन्याय का साथ दिया, रावण अन्याय है, उसने अन्याय किया है, सीता का हरण किया। और मेरे पति ने पिता के धर्म का पालन करने के लिए, पुत्र के धर्म का पालन करने के लिए अपने पिता का साथ दिया और साथ में अन्याय का साथ दिया। अन्याय की सदा पराजय होती है और न्याय की सदा विजय होती है प्रभु, इसलिए मेरे पति का वध लक्ष्मण ने किया है। इसमें उर्मिला ने ये सत्य जीत लिया, उर्मिला ने संग्राम जीता है, जो आज मेरा पति मारा गया है। मेरे भगवान गदगद हो गए, धन्य हो देवी। आज कहते समुद्र के किनारे पहुंची, चिता रचाई गई, सिर धर भुजा लेकर के बैठ गई, एकदम योग अग्नि प्रकट हुई और आज शरीर जलने लगा। कहते हैं आज देत अनल ज्वाला बढ़ी, देत अनल ज्वाला बढ़ी, लपट गगन लग जाए, लखन काहू जात ते सुरपुर पहुंची जाए। सच्चिदानंद भगवान की। संतों ने बतलाया सभी को जाना है परमात्मा के धाम को, ऐसे सत्कर्म करो जिससे जीवन मंगल में बन जाए। कबीरदास जी ने भजन की लाइन में लिखा, क्योंकि कबीरदास जी भगवान को अपना पति मानते थे। मेरा पति आएगा और जीव आत्मा रूपी पत्नी को ले जाएगा, तो भगवान कबीरदास जी क्या कहते हैं, ऐसे सत्कर्म करो, ऐसे संस्कार और आचरण को धारण करो। हाथों में मेहंदी लगाओ सजनी, हाथों में मेहंदी लगाओ सजनी, कल होगी सवेरे, कल होगी सवेरे तो हार मंगनी, कल होगी सवेरे। का सत्य राम नाम, मरघट है मंजिल तो खूब जान ले, मरघट है मंजिल तो खूब जान ले, मरघट है मंजिल तो खूब जान ले। जिंदगी के सत्य को तू पहचान ले, जिंदगी के सत्य को तू पहचान ले, जिंदगी के सत्य को तू पहचान ले। राम नाम चूनर को ओढ़ो सजनी, राम नाम चूनर को ओढ़ो सजनी, कल होगी सवेरे, कल होगी सवेरे तो हार मंगनी, कल होगी सवेरे। लेकर के जाता है और जीवन का सत्य राम नाम है और सभी की मंजिल मरघट है। सभी को वहां जाना है जहां सबकी शान बराबर है। मरघट है मंजिल तू खूब जान ले, मरघट है मंजिल तू खूब जान ले, मरघट है मंजिल तू खूब जान ले। जिंदगी के सत्य को तू पहचान ले, राम नाम चूनर को ओढ़ो सजनी,
चूनर को ओढ़ो सजनी, कल होगी सवेरे, कल होगी सवेरे तोहार मगनी, कल होगी सवेरे। सच्चिदानंद भगवान के सांचे दरबार के। 2 बार भगवान नाम सभी लोग बोलेंगे, उसके बाद आरती होगी। अब आजा रे कन्हैया देर भई, अब आजा रे कन्हैया देर भई, अब आजा रे कन्हैया देर भई, देर भई बड़ी देर भई, आजा रे कन्हैया देर भई, अब आजा रे कन्हैया देर भई, अब आजा रे कन्हैया देर भई, अब आजा रे कन्हैया देर भई। मुरली बजैया धेनु चरैया, मुरली बजैया धेनु चरैया, मुरली बजैया धेनु चरैया, मुरली बजैया, धेनु चरैया, मुरली बजैया, धेनु चरैया, मुरली बजैया। नागन थैया देर भई, नागन थैया देर भई, अब आजा रे कन्हैया 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 देर भई। बोलो सच्चिदानंद भगवान के सांचे दरबार के। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े जाएं, भगवान की आरती करें। सीताराम जी के आरती उतारो ये सखी, सीताराम जी के आरती उतारो ये सखी, सीताराम जी के आरती उतारो ये सखी। कही के रे राम भैया, कही के रे लक्ष्मण, कही के रे राम भैया, कही के रे लक्ष्मण, कही के रे राम भैया, कही के रे लक्ष्मण, कही के रे भरत भुआल सखी, हाँ कही के रे भरत भुआल सखी। सीताराम जी के आरती उतारो ये सखी, सीताराम जी के आरती उतारो ये सखी, सीताराम जी के आरती उतारो ये सखी। कौशल्या के राम भैया, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम भैया, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम भैया, सुमित्रा के लक्ष्मण, के कई के भरत भुआल सखी, हाँ के कई के भरत भुआल सखी। राजा राम जी के आरती उतारो ये सखी, राजा राम जी के आरती उतारो ये सखी, राजा राम जी के आरती उतारो ये सखी।
रंग राम भैया कौने रंग लक्ष्मण कौन रंग राम भैया कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम भैया कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग भरत भुआल सखे कौन रंग भरत भुआल राजा राम जी के आरती उतारो ये सखे राजा राम जी के आरती उतारो ये सखे राजा राम जी के आरती उतारो ये सखे हम उतारो ये सखे हम उतारो ये सखे हम उतारो ये सखे हम उतारो ये सखे राजा राम जी के आरती उतारो ये सखे राजा राम जी के आरती उतारो ये सखे राजा राम जी के आरती उतारो ये श्याम रंग राम भैया गौर रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम भैया गौर रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम भैया गौर रंग लक्ष्मण पीत रंग भरत भुआल सखे पीत रंग भरत भुआल सखे चारों भैयन की आरती उतारो ये सखे चारों भैयन के आरती उतारो ये सखे चारों भैयन के आरती उतारो ये सखे हम उतारो ये सखे हम उतारो ये सखे हम उतारो ये सखे हम उतारो ये सखे राजा राम जी के आरती उतारो ये सखे राजा राम जी के आरती उतारो ये सखे बोल सच्चिदानंद भगवान की जगदम्बी मैया की श्री हनुमान जी महाराज की समस्त देवी देवताओं की ग्राम देवी देवताओं की स्थान देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की भक्त और भगवान की संत समाज की भागवत महापुराण की बोल वृंदावन बिहारी लाल की